लखनऊ नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार के कागज के कारण एक 24 साल की युवक की बलि चढ़ गई। आपको बता दें, फैजुलियागंज में मानकों को ताक पर रखकर करोड़ों की लागत से नाला तैयार किया जा रहा है और इस नाला निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। नाला निर्माण में किसी भी तरह के सेफ्टी मानकों का प्रयोग नहीं हुआ, जिसकी वजह से 31 अक्टूबर यानी दीपावली को अंकित नाले में निकले सरिये में जा घुसा और शुक्रवार रात को अस्पताल में अंकित ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, निर्माणाधीन नाले को ना ही टीन शेड से कवर किया गया, ना ही नाइट रिफ्लेक्टर लगाए गए। कैसे और किस तरीके से नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार के इस नेक्सस ने एक युवक की जिंदगी छीन ली, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अथर्व रस्तोगी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। कहते हैं कि जब राजा अंधा हो तो राज्य में अंधी लूट होती है और यही हाल इस समय कुछ लखनऊ नगर निगम का है, जहां उच्च अधिकारियों की नज़र अपने अधीनस्थों पर नहीं पड़ती है और जमकर विभाग में भ्रष्टाचार किया जाता है। आपको बता दें कि मैं इस समय राजधानी के फैजुल्लागंज में स्थित हूँ। जोन 3 में ये इलाका आता है। यहाँ एक नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं ये निर्माण कार्य जो है लगभग 60 करोड़ रुपए की कीमत लागत का है और इसको ये बहुत आयामी परियोजना थी और लगातार इस क्षेत्र के लोगों को निजात दिलाने के लिए ये नाला जो है बनाया जाता। लेकिन ये नाला जो है इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि एक 24 साल के लड़के अंकित की इसमें जान चली गई। आपको बता दें कि दिवाली वाली रात जहां लोग खुश थे, वहीं अंकित के घर वाले ट्रामा सेंटर में बैठकर उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ मांग रहे थे। कारण था विभागीय भ्रष्टाचार। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि नाले के निर्माण के दौरान कोई भी बैरिकेटिंग बगल में नहीं लगाई गई है। सरिया जो है वो ऊपर निकली हुई है, जो हादसों को दावत दे रही है। और उस दिन ऐसा ही कुछ हुआ जब अंकित अपने प्लॉट पर दिया जलाकर घर लौट रहा था और ठीक इस जगह आप देख सकते हैं, ठीक इस जगह अंकित का जो एक्सीडेंट हुआ और सरिया जो है सीधे उसकी आंख में जा घुसा। 8 दिन अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझने के बाद अंकित की कल रात मौत हो गई। आपको दिखा सकते हैं कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये जूता दिखाई, ये स्थानीय लोगों के मुताबिक ये अंकित का जूता है और ये अभी तक वहीं पड़ा हुआ है। इस मुद्दे पे अभी तक नगर निगम के अधिकारियों का कोई जवाब नहीं आया है। नगर आयुक्त मौन है, कोई भी बोलने को इस मुद्दे पर तैयार नहीं है और हर तरीके से सिर्फ इस भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी दैनिक भास्कर ने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से इस नाले में भ्रष्टाचार किया गया और सरकार को करोड़ों की चिपट लगाई गई। फिलहाल हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि क्या हुआ था उस रात में। बोल दीजिए। गाड़ी इधर से आ रहा था, इसी में घुस गया। ये बैनर बोर्ड लगा नहीं था, इसी में घुस गया। ये बैनर लगा हुआ है अभी, ये जो बैनर लगा हुआ है अभी नगर निगम का, ये कब लगाया गया? ये बैनर कब लगाया? हादसे के बाद लगाया गया है। ये हादसे के बाद लगाया गया है ये। अच्छा, और ये जो ये हरी चादर लगी है, ये खाली ये हरी लगी थी और बोर्ड बाद में लगाया गया है। वो ये बोर्ड बाद में लगाया हाँ, गया। बोर्ड बाद में लगाया गया, हादसे के बाद लगाया गया। कुछ और भी स्थानीय लोग हैं जो उस रात हादसे के दौरान मौजूद थे और जिन्होंने जो मृतक है उसकी जो है मदद की थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आदित्य प्रकाश मिश्रा है। क्या हुआ था उस रात, पूरा प्रकरण बताइए। ये दीपावली का समय था, शाम को मैं कार लेकर के घर से निकला था सीएनजी भराने के लिए। तो यहीं पर देखा कि बाइक जो है नीचे चली गई है। 3 लड़के थे, एक सरिया, 2 तो बेचारे रो रहे थे। एक बहुत गंभीर रूप से उसके सरिया आँख में लगी थी। मेरे पास वीडियो भी है। फिर सूचना दी गई पुलिस को और ये पार्षद जी हैं, इनको बुलाया गया। इनको बुलाने के बाद फिर उसकी पुलिस वाले आए, फिर उसकी सरिया कटवाई गई। सरिया कटवा फिर उसको भेजा गया। फिर उसके दूसरे दिन जब अफवाह मच गई कि वो ख़त्म हो गया, तब नगर निगम के अधिकारी आकर के यहाँ पर बोर्ड लगाना शुरू किया। मृत्यु तो कल रात को हुई अस्पताल में। वो हुई है, लेकिन उससे पहले बीच में अफवाह मच गई थी, तो इसलिए नगर निगम आ गई कि मेरी गलती ना हो। और यदि जो अगर कहीं पर भी नाला बनता है तो सरकार भी कहती है कि आप 200 मीटर पहले आप उसको वहाँ पर लिखना चाहिए कि यहाँ पर कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चलें। कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, कोई वहाँ पर नहीं लगा हुआ है, या आज तक कोई बता दे लगा हुआ। जिस दिन हादसा हुआ सब कुछ हुआ, ये उखाड़ के दोनों बोर्ड ला करके खड़े कर दिए गए। ये किसी भी तरीके की क्या बैरिकेटिंग नाले के किनारे की? कोई बैरिकेटिंग नहीं, कोई वो नहीं, सब पूरा खुले में चलता है, पूरा जाम लगा रहता है। ट्रक ला करके सीमेंट नाला बनाता है। ना कोई कहीं पर लिखा है कि नगर निगम कार्य प्रगति पर है, धीरे चलें। ये तो बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं, ये पहली बार हमने यहाँ पर देखा है। एक अन्य
लोग भी स्थानीय निवासी मेरे साथ में हैं। क्या कहना है इस मामले पर आपका? भैया कहना यही है कि उसके परिवार वालों को ध्यान दिया जाए और उनको कुछ मुहैया कराया जाए, और उसके साथ ये लोग काम जो भी करते हैं एकदम गुंडाई से कर रहे हैं। गुंडाई से कर रहे हैं, ये बात बस सच काम तो गुंडाई से कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई ध्यान ही नहीं देना। इनका कहने का मतलब है कोई भी मरे कुछ भी हो, मेरे से कोई मतलब नहीं है। और इन लोगों की बहुत लापरवाही, अभी तक के कोई बैरिकेडिंग नहीं है। कहने का मतलब अभी इधर का मेन रोड का जो काम है वो पहले होना चाहिए, पीछे का तो बाद में हो जाएगा, लेकिन जो खतरे का है वो पहले होना चाहिए। लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं। इनसे कोई अगर बोलता है तो ये गुंडाई पे उतर आते हैं, पुलिस बुलाते हैं, ये है वो है, आदमी डर जाता है, नहीं बोलता है। मेन रीज़न यही है। वो सीधा यही बोलते हैं कि जिसको जो करना है कर ले, मैं काम करूँगा अपने हिसाब से करूँगा। वीडियो भी पड़ी हुई है, जिस डेट में उसके सरिया घुसी थी हम लोगों ने निकलवाया है आरी लगवा करके, और पूरे मैंने, हाँ भैया सरिया काटी है, मैं तार वाल ला काटा है आपने सरिया काट के निकाला था? मैं मशीन रात में बड़े भैया विवेक राजपूत ने मुझे 11 बजे फ़ोन किया कि ये गाजीपुर नाले के पास दुर्घटना हो गई है। तो मैंने फ़ोन, भाई ने आया तो कहा एक लड़के के सरिया सिर में घुस गई है। तो मैंने गया घर लेके, मशीन लेके गलंडर लेके आया। जब तक मैं गलंडर लेके आया तब तक यहाँ छोटे भाई ने मेरे गलंडर किसी का मांग के उसके सर की सरिया काटा। वो बहुत गंभीर था, उसको हॉस्पिटल, तब तक सरकारी एम्बुलेंस आई, उसको हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने बोला गंभीर है मामला, बचने की उम्मीद में है, लेकिन उसको थोड़ी कृपा से बचाया जाएगा। फिर वो ठेकेदार रात में आया। ठेकेदार ने उससे कहा भैया ये रोड का जो नाले का काम चल रहा है इसको सही से बॉन्ड वो लगवा दिया है, 3 दिन। तो ठेकेदार ने बोला कि ये काम हमारा ठेके में सरकारी काम, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो जैसा काम चल रहा, कम से कम 100 दिन हो चुका है नाले का काम, अभी तक नाले का काम चल ही नहीं रहा है, रुका पड़ा हुआ है। ठेकेदार ने कहा हमसे कोई मरे या ना मरे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हादसा हो गया उसके बाद आनन फानन में सिर्फ ये बोर्ड लगाए गए, अभी तक किसी भी प्रकार का टीन शेड नाले के किनारे नहीं लगाया गया। निर्माण के दौरान सिर्फ ये बोर्ड लगा के खाना पूर्ति कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन बेशर्म अधिकारियों की क्या बात की जाए जिनका अभी तक इस प्रकरण पे कोई स्वर नहीं फूटा है, ना पीड़ित परिवार से वो मिलने गए, ना ही मुआवजे की कोई बात की, बस केवल पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले से। आपको बता दें कि इस नाले में जमकर भ्रष्टाचार भी हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए सरिये बाहर निकले हुए हैं और किस क्वालिटी का ये नाला है। ये देखिए, आप इसको हिलाएंगे अगर तो ये देखिए उखड़ रहा है, ये यहाँ से उखड़ रहा है। और आइए आपको और भी मैं आगे दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे सामान सड़क पे ढेर है। अभी भी ये निर्माण कार्य हादसों को दावत दे रहा है। अभी भी ना निगम के इंजीनियर चेते हैं, ना अधिकारी चेते हैं और ना ही ठेकेदार चेता है। अभी भी सामान जो है सड़कों पर है, लगातार हादसों को न्योता दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जो अभी तक इस मामले पे पूरी तरीके से चुप हैं, वो आखिर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या इन भ्रष्ट इंजीनियरों और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होगी और क्या अंकित को न्याय मिल सकेगा, क्या उसके घर वालों को मुआवजा मिलेगा। क्योंकि ये गलती तो नगर निगम की है। इस भ्रष्टाचार की वजह से अगर ये बोर्ड लगे होते या यहाँ पे नाइट रिफ्लेक्टर लगे होते जैसा कि लगा होना चाहिए, तो शायद अंकित की जान ना जाती। और अभी तक 8 दिन हो गए, अभी तक नाले को जो है इस निर्माण कार्य को कवर नहीं किया गया है, टीन शेड से इसको ढका नहीं गया, ना ही नाइट रिफ्लेक्टर लगाए गए। तो इससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा लापरवाही और किस तरीके का भ्रष्टाचार नगर निगम में व्याप्त है, जो आए दिन निर्दोष लोगों की बलि चढ़ रही है। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का भ्रष्टाचार इस नाले में किया गया, इसके निर्माण कार्य में किस तरीके घटिया क्वालिटी का प्रयोग किया गया। ये देखिए आप, ये नाला बन चुका है, लगभग 6-7-8 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह सूख भी चुका है, लेकिन केवल घसीटने भर से देखिए इसकी क्या हालत हो रही है। और यही हाल कुछ हर तरफ यही हाल है। अधिकारी कहते हैं कि इसमें बेस्ट क्वालिटी प्रयोग हुई है। अगर ये बेस्ट क्वालिटी है तो वर्स्ट क्वालिटी क्या होगी। सिर्फ हिलाने भर से ये हाल देख लीजिए, ये देख लीजिए, मिट्टी की तरह गिर रहा है ये। और ये परियोजना 60 करोड़ रुपए से ऊपर की थी, तो इसमें कितनी बंदरबाट हुई ये समझने वाली बात है। अगर हालात कुछ ऐसे हैं तो तो इसमें कितनी बंदरबाट हुई है ये समझने वाली बात है। अधिशासी अभियंता से लेकर चीफ इंजीनियर तक,
सबकी मिलीभगत से ये जो है घोटाला लगातार किया जा रहा है। आप देखिए इसकी हालत, देखिए हर सरिया तकरीबन ऐसे ही निकल रहा है। तो आप समझने वाली बात है, सबसे बड़ी बात है इस जोन में तैनात और इस परियोजना को देख रहे एक सहायक अभियंता 10 सालों से नगर निगम में तैनात है। 4 साल पहले उनका तबादला हो गया, लेकिन मुख्य अभियंता ने बार बार पत्र लिखकर उनको रोक लिया कि उनकी ज़रूरत है यहाँ। क्या जो जोन 3 में सिविल अनुभाग में तैनात सहायक अभियंता विनोद पाठक हैं, क्या उनके अलावा कोई काबिल अधिकारी नहीं बचा है, कोई काबिल इंजीनियर नहीं बचा है? सबसे बड़ी बात है ये पूरा एक नेक्सस है भ्रष्टाचार का, जिसको दैनिक भास्कर जो है उजागर कर रहा है। आप देख सकते हैं आपके सामने किस तरीके से कैमरे के सामने हाथ लगाने भर से सरिया उखड़ा जाता है। और ये सीसी निर्माण है, इसमें हथौड़ा मारने से भी ये नहीं टूटना चाहिए था और ये हाथ से हिलाने से उखड़ा जा रहा है। तो किस तरीके का भ्रष्टाचार इसमें किया गया है और इंजीनियरों और ठेकेदारों ने मिली भगत करके किस तरीके से सरकारी पैसे को जो चूना लगाया है, जनता के पैसे को चूना लगाया है, आप देख सकते हैं। आखिर अब इस पे उच्च अधिकारी, शासन में बैठे अधिकारी, क्या फिर मुख्यमंत्री आखिर क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, दैनिक भास्कर के लिए।